ठीक है, तो अब हमने सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर हमने पहले दो यानी कि लेक्चर्स लिए हैं। ठीक है, तो उन लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ी थी टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चंस पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग हर क्वेश्चन को देखेंगे ये कौन सी टाइप से आया हुआ है। ठीक है, तो आज इसमें से जो हम टाइप 1 के और टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं ना उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आएगा ना हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम टाइप 3 और टाइप 4 के जो क्वेश्चंस हैं ना वो करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि टाइप 1 में क्या होता है, एक्स की यानी कि 2 के मल्टीपल्स यानी कि पावर में आ रहे होते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं होते। ठीक है, तो जो सेकंड वाली टाइप थी वो भी हमारे पास डिफरेंट थी। ठीक है, अब इसमें जब आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो आपके पास इक्वेशंस ऑफ द टाइप 1 में कौन सी टाइप की क्वेश्चन आती हैं कि यानी कि हमारे पास ए की पावर यानी कि ए 2 की पावर एक्स की पावर 2n और बी एक्स की पावर n प्लस सी इसकी इस टाइप की आती हैं। ठीक है, तो ये टाइप 1 में टाइप 2 में ये जो आपके पास आई थिंक ये सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स सॉल्व की हुई हैं इन्होंने, आपके पास वो तो बुक में भी होंगी। ठीक है, टाइप 4 भी इन्होंने डिस्कस की हुई है, टाइप 4 में क्या होता है। ठीक है, तो हम एक दफ़ा दोबारा ना रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, पहले टाइप 1 और टाइप 2 को रिवाइज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 में क्या होता है, ए की पावर 2n यानी कि ए 2 का मल्टीपल पावर आ रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 की पावर यानी कि 2 है, वहाँ पे 1 आ जाएगी। यहाँ पे अगर n2 आ जाएगा तो 4 आ जाएगी और क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 4 2। ठीक है, इस तरह 6 3 यानी कि 6 अगर n3 आ जाएगा तो 6 और यानी कि 3 यानी कि एक पावर होगी तो दूसरी उसकी डबल मौजूद होगी। ठीक है, इस तरह करके आते हैं हमारे पास। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है कि आपके पास 4 ऐसे जोड़े दिए होते हैं जिसमें से 2 जोड़ों को ऐड करने पे यानी कि फैक्टर्स दिए होते हैं, 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं जैसे x प्लस है, तो 2 को ऐड करने पे आपका ये होता है कि आपने 2 को सेम जो एडिशन पे सेम दे रहे होते हैं आपने एक साइड पे रखना, दूसरे वाले को एक साइड पे। वो क्यों? क्योंकि जब पहले दो टर्म्स जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमने यहाँ पे पढ़ा रखा था y, वो दोनों का सेम आ रहा था तभी रख सकते हैं ना, अदरवाइज तो नहीं रख सकते। ठीक है, तो आपने फिर दूसरा बात ये मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें। ठीक है, तो ये पहले वाला क्वेश्चन है, देखें एक्स स्क्वायर 4 और 2 दो पावर्स हैं और दोनों यानी कि 2 का मल्टीपल आ रही हैं, यानी कि हमारे पास 2 का मल्टीपल ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, वरना अगर 1 हो तो वो यानी कि वो तो वैसे ही बन जाती है। यानी कि एक पावर है एक दूसरी उसका डबल है, जब भी इस तरह का फॉर्म का बनेगा तो आपने समझ आना कि ये आपके पास टाइप 1 है। ठीक है, तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं पहले ही। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास देखें एक्स की 4 माइनस एक्स का स्केयर, फिर हम क्या करेंगे इस एक्स के स्केयर को इक्वल टू वाई पुट करना, जो छोटी वाली पावर होती है ना उसको हमने एक्स स्केयर इक्वल टू वाई पुट करना होता है। एक्स की 4 इज इक्वल टू वाई का स्केयर, यानी कि अब आपके पास एक्स की, जब आप पूरी की पूरी क्वेश्चन को एक्स से वाई में लेके जा रहे हैं तो आपने हर टर्म को पुट करना है। आपने एक्स स्केयर को वाई पुट किया तो एक्स की 4, जब एक्स स्केयर इक्वल टू वाई है तो एक्स की 4 किसके इक्वल होगा, वाई के स्केयर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन में पुट किया, आपके पास वाई में क्वेश्चन बनती है, जैसे मैंने पहले समझाया था वाई में क्वेश्चन बनती है, आप उसको फैक्टर से सॉल्व करें, आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें, आपने उसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास वाई इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 4 आ गए, दो वैल्यूज आ गई। व्हेन वाई इज इक्वल टू 4, तो जो आपके पास अब ने आप वाई की वैल्यूज निकाली, लेकिन आपने दोबारा आंसर तो एक्स में देना है ना, क्योंकि आपने सोल्यूशन सेट तो एक्स में देना होता है। तो आपने क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू आपने पुट की थी दोबारा वही यूज़ करनी है। अगर वाई इज इक्वल टू 4 है, वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल था तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 2। इसी तरह वाई इज इक्वल टू 2 से भी दो वैल्यूज निकलाई तो वो दोनों आपने सोल्यूशन सेट में उठा के लिख दी। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी बताया था कि वो जो हमारे पास n था वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, यानी कि n, जब -1 रखते हैं तब हमारे पास इस टाइप की क्वेश्चन बनती है कि -1 है, दूसरा उसका क्या है यानी डबल है। मैंने आपको ये बताया एक जो भी वैल्यू होगी दूसरा उसका डबल होगी एक्स की। ठीक है, तो दो ही एक्स की टर्म्स होती हैं, एक वैल्यू होती है और दूसरा उसका डबल होती है। तो एक्स की पावर -1 और एक्स की पावर -2, तो ये दोनों क्या है, बेसिकली हमारे पास यही वाली क्वेश्चन है। तो इसमें वही करना है आपने कि जो एक्स की पावर -1 है दूसरी वाली है उसको आपने इक्वल टू क्या पुट करना है, वाई पुट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास यानी कि 1 ओवर एक्स की पावर -1 को इक्वल टू वो पुट करेंगे तो एक्स की पावर -2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर आ जाएगी, वाई की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन बन गई। फिर आप क्या करोगे, दोबारा आप उसको एक्स में लेके जाओगे और फिर इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जब आप इसको वाई में सॉल्व कर लेते हो फिर आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप क्या करोगे, एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 5 आ जाती है।
ठीक है, 1/x इज इक्वल टू 5 और आपके पास ये सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर आपने देखा 3 है और दूसरा उसका डबल क्या है 6 है, इसका मतलब यही होगा कि दोबारा ये उसी से सॉल्व होना है, वही मेथड है। एस की पावर 3 को इक्वल टू वाई पुट करोगे तो एस की 6 इक्वल टू वाई का स्केयर, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, सब में ऐसे ही होगा कि छोटी वाली पावर को जब भी आप इक्वल टू पुट करोगे वाई के तो जो बड़ी वाली पावर है वो वाई स्केयर की इक्वल आती है, तो आपके पास वाई की फॉर्म में क्वेश्चन बनती है। आप एक ही फॉर्म के क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करना, क्योंकि कुछ बच्चे फैक्टर्स बनाने में जो होते हैं ना वीक होते हैं, नहीं बना पाते या गलती कर लेते हैं, तो उससे अच्छा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से डायरेक्ट वैल्यू निकलती है 8 और 1। ठीक है, तो आप उसे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, इसमें A 1 है आपके पास, B-9 है और C आपके पास 8 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे माइनस बी प्लस एन माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, वाई की वैल्यू निकल आएगी, वाई इज इक्वल टू लिखोगे। आपने याद रखना है कि जब क्वाड्रेटिक फार्मूला जिस इक्वेशन के लिए लगा रहे हो वो वेरिएबल उसका क्या है, अगर उसका वेरिएबल वाई है तो आप वाई इज इक्वल टू लिखोगे, वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एन माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A। ठीक है, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, अगर एक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपने लिखना है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एन माइनस बी, तो आपने याद रखना है कि आपने जैसे इसमें वाई है तो आपने वाई सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्वेश्चन आ गई है, अच्छा जब आपने y इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आपके पास 8 आ गया, इसकी को आपने 8 के पुट किया था तो इसको 2 की पावर 3 में ले जाओगे। आपको पता है जब आपके पास कंपेयर कर रहे हो पावर्स की फॉर्म में कंपेयर कर रहे हो तो आपके पास बेस सेम होनी चाहिए, मैंने पहले भी समझाया था। तो कंपेयर करने के बाद ये x की क्यूब और इज इक्वल टू, इसमें अब आपके पास पावर सेम है, लेकिन मैथ में हम लोग यानी कि वैल्यू आगे तब सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, यानी कि जब तो ये आता था स्क्वायर की फॉर्म में तब तो हमारे पास आंसर आ जाता है, अब इसमें क्यूब आ रहा है। ठीक है, अगर तो बेस सेम हो, जैसे बेस किया है इसमें एक्स है बेस, इसमें 2 है बेस सेम हो, यानी कि 2 की पावर में अगर 2 की पावर एक्स आता, 2 की पावर 3 आता फिर तो आप कंपेयर कर लेते, लेकिन इसमें बेस सेम नहीं है। पावर सेम होने से कुछ नहीं होता, बेस सेम होनी चाहिए तो पावर सेम हो जाती है। ठीक है, तो एक्स और 2 जो है ये डिफरेंट बेसिस हैं, इस वजह से हमने आप लोगों को ये क्वेश्चन पैदा होगा कि हमने कंपेयर क्यों नहीं किया, इसमें कंपेयर हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्स की पावर -2 की क्यूब आ गया आपके पास, आपने इसको क्या किया एक्स की क्यूब माइनस ए की क्यूब, यानी कि आपके पास फॉर्मूला था ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को आप सॉल्व करते थे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद आप क्या करते थे, फिर नेक्स्ट जाते थे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, इसमें इसमें वैसा नहीं है, क्या है इसमें, यानी कि आपने आपके पास कैसे आ रहा है एक्स की यानी कि एक्स की ए की जगह एक्स आ रहा है और बी की जगह आपके पास 2 आ रहा है, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता था अगर ए माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है तो आपके पास फॉर्मूला था एक्स, यानी कि ए माइनस बी यानी कि x-2 आ गया। ठीक है, और ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, तो ए का स्केयर आपके पास एक्स का स्केयर आ गया। ठीक है, प्लस ए आपके पास एक्स है और बी आपके पास 2 है तो 2x आ गया, प्लस और आपके पास बी का स्केयर मतलब 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह अगर आपके पास प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आता था फॉर्मूले में, अगर यानी कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, यानी सॉरी उसमें क्या होता था जब ए प्लस होगा यहाँ पे जैसे माइनस तो यहाँ पे बीच में सारे प्लस आए, वहाँ पे जब यहाँ पे ए यानी कि प्लस होगा तो यहाँ पे जो ए बी वाली टर्म है वो माइनस हो जाएगी, यानी कि हम मैं दोबारा बताती हूँ आपको फॉर्मूला क्या होगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें हमारे पास x-2 इज इक्वल टू 0 आ गया और एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 को आपने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 के लिए एक तो आपके पास देखे ना, यहाँ पे जब आपके पास आया है, जब आपके पास दो इक्वेशंस बनी है, दो टर्म्स आ गई है ना, एक x-2 और एक दूसरी वाली ये तो ये 0 होगी, ये दूसरी वाली टर्म 0 होगी। ठीक है, तो ये आपके पास दो रकमें आ गई है ना, x के प्लस 2x प्लस 4, एक्स इधर से x इज इक्वल टू 2 निकल आया। ठीक है, यहाँ से क्या निकला, x इज इक्वल टू 2 निकल आया, लेकिन जो दूसरी वाली है ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इधर से आपने क्या करना है, इसको आगे सोल्व करना है। इसके ऊपर क्या करोगे आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उस तरह लगाओगे, ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 2 है, तो आपने निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, उससे आपके पास ये वैल्यू निकल आई, ये आपके पास कैसे आया है। जब भी आपको पता है आप अंडर रूट में अपने माइनस को सॉल्व करना नहीं सीखा हुआ, तो इसी तरीके से बचने के लिए हम लोगों ने एक टर्म बताया कि जब भी आपके पास अंडर रूट में माइनस आ जाए तो आपने उस माइनस को ख़त्म कर देना है और बाहर अंडर रूट के अयोटा लगा देना है, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 12 अयोटा बन जाएगा। पहले आप ये लिखोगे, फिर आपको पता है कि आप 12 को लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय
3 लिख सकते हो। तो √4 अलग कर लो, √3 अलग हो जाएगा, तो 2 जब 4 का रूट लोगे तो वो 2 आ जाएगा, 2 इंटू √3 और अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास आ गया। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उसमें आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने अयोटा पढ़ा था 9th 10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद एक्स की क्यूब वाई इज इक्वल टू 1, एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। जब आपने यानी कि दूसरी वाली वैल्यू ली वाई की, तो उससे भी आपने सॉल्व किया, भाई एक्स की क्यूब माइनस 1 की क्यूब आ गया, ठीक है। तो यानी कि एक्स की क्यूब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब वाला फॉर्मूला दोबारा लगाया, इस तरह दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, जो जो वैल्यूज आएंगे अपने सारे उठा के लिख दी। अब देखें यहाँ पे जैसे 3 सॉल्व नहीं हो रहा था, अब -3 था ना, -3 आपने ये सिंपल क्या करना है, 3 के साथ माइनस हटा के सिर्फ साथ उसके क्या लगा देना है, एटा लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही है, एक्स की क्यूब है और एक एक्स की यानी कि एक पावर है उसका डबल है, तो ये भी आपके पास टाइप 1 से होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अभी ये वाला सॉल्व करवाया, तो इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 अगली टाइप स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसमें इक्वल टू के आता होता है, टाइप 2 स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो टाइप 2 अब पहले हम देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस एंड हो गए हैं कि नहीं हो गए, हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। ये तो आपके पास है 4.2 एक्सरसाइज, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। अब देखें इसमें आपके पास यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर जो 5 तक क्वेश्चन है वो सारे के सारे किससे होते हैं, इसी से होते हैं। ये 1/5 है फिफ्थ वाले में, और ये दूसरी पावर क्या है 2/5, यानी कि 1/5 का डबल है। तो एक पावर होती है दूसरा उसका डबल होती है, तो ये आपने ध्यान रखना है ऐसी कोई, ये पहले जो 5 क्वेश्चन है और प्लस जो एग्जाम्पल्स थी, ठीक है। फिर इसमें जो हमारे पास 6 से लेकर, ठीक है, 6 7 8 9 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी वो भी उसी फॉर्म का है, ठीक है। तो उसमें भी आपके पास उसने हिंट देके खुद ही अरेंज करके लिखा हुआ है कि x+1 का 2x+5 के साथ है और 2x+3 का इसके साथ है, 5 और 1 हो गया, 3 और 3 हो गया। तो आपको पता है वैसे भी आपने एडिशन के हिसाब से करना, उसको हिंट देता या ना देता तो हो जाना था, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो अभी ये आपके पास क्या हो गई हैं, सारी की सारी आप लोगों को वाजिया हो गया होगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके कौन से वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि 11 भी आ रहा है आपके पास, 12 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। ये इस फॉर्म में कैसे जाते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। बाकी जो टाइप 3 और 4 है उसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट में आपको पता है हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपका। देखें इसमें आपने क्या करना होता है, आपके पास क्या था, x+a x+b x+c x+d इज इक्वल टू के आ रहा होता है, और आपने ऐसे बनाना होता है कि दो नंबर्स को ऐड करने पे दूसरा, तो ये 1 और 2 को आपने ऐड करेंगे, देखेंगे कि आपको 3 आता है, 4 और 3 को ऐड किया 7 आता है, 1 और 4 को ऐड करने पे 5 आता है, 2 और 3 को सॉल्व करने में आपके पास 5 आता है, मतलब 1 का और 4 का बनेगा, यानी x+1 इंटू x+4 रखोगे, रीअरेंजिंग कर दी, ठीक है आपने, और x+3 और x+2 को इकट्ठा रखोगे तो वो आपने इकट्ठा रख दिया, ठीक है। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किया और लास्ट 2 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि x+1 को x+4 से मल्टीप्लाई करोगे और x+2 को x+3 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, क्योंकि आपने रीअरेंजिंग ऐसी की थी, तो आपके पास ये जो पहले दोनों टर्म्स है दोनों की सेम आएगी, इसका x2+5x, इसका भी x2+5x, 4 और 6 अलग अलग होंगी, इज इक्वल टू 24 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो इसको करने से आपको क्या होगा, अब आप क्या करोगे, x2+5x इज इक्वल टू वाई पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास टर्म सेम है आप उसी को पुट कर सकते हो, तो वो आपने इक्वल टू वाई पुट कर दी, ठीक है। वाई की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी सेम उसी तरह। अब आपने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आपने सोल्व करना है, आपके पास दो वैल्यूज निकल आएंगी, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -3। इन्होंने फैक्टराइजेशन की हुई है, आपने फैक्टराइजेशन से करनी है उससे करनी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने जब सॉल्व किया यहाँ पे, तो ये तो सिंपल y² और +10 में बन गया, तो c बचा ही नहीं है, तो फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती, y को कॉमन ले लिया और सिंपली सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई, x इंटू x+5, दोबारा उसी तरह x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -5, जब वो -10 लिया तब आपके पास कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी, उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया और आंसर निकालिए और आपके पास ये आ गया, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें मैं आपको बताऊंगी बस जोड़े कैसे बनाने हैं, नेक्स्ट आगे सारा वही प्रोसीजर है। तो -1 और 5, ठीक है। अच्छा, -1 और 8 का बनेगा, क्योंकि 8 -1 का आंसर 7 होता है, सिर्फ 5 और 2 का आंसर क्या होता है आपके पास 7 होता है, तो यही आपके पास बनेगा, -1 और +8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने पे x2+7x सेम आ गया, उधर से भी x2+7x सेम आ गया, इन दोनों को y के इक्वल पुट करोगे, y की इक्वेशन बनेगी, y के इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास यानी कि y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, फिर दोबारा x2+7x पुट करोगे y की जगह, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जाएगी, उसको सॉल्व करोगे, x की जो वैल्यूज आएंगी वो आपका जो होगा ना अब आंसर होगा,
ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इज इक्वल टू 5। सबसे पहले अपने आपको पता है कि आपने इसको उठा के इस साइड पे लेके आना है। 504 यहाँ पे नहीं हो सकता, आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जो हमने पढ़ते हुए जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे लेके गए थे ना, हमने बिल्कुल वैसे उसको लेके जाना है। यानी कि इक्वल टू के आता था और ये यानी कि 504 यही वो के है, तो आपने इसको उसको उठा के साइड पर लेके जाना है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें -5 है, -5 का 4 के साथ बनेगा और -6 का -7 का 6 का बनेगा, क्योंकि -5 + 4 का आंसर -1 होता है। इस तरह -7 + 6 का आंसर क्या होता है, -1 होता है। तो इन दोनों को इकट्ठा रखना है आपने रीअरेंज कर लिया, बिल्कुल उसी तरह के सॉल्व कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, -1 और -2 है। -1 और -2 ये तो पहले ही रेंज करके दिए हुए हैं, ये दोनों -3 बनाते हैं और -8 और 5 आपके पास -3 बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह वैल्यू पुट करोगे, जब देखोगे तो फर्स्ट 2 टर्म सेम आ रही होगी, x² -3 x² यानी ax² और bx वाली टर्म को इक्वल टू आपने क्या करना होता है, यानी कि x² है ना, ये bx है, ये इसका ax² और ये bx है। ठीक है। तो इन दो ये कि पहली जो दो टर्म सेम है ना, उन्हीं को उठा के इक्वल टू y पुट करना होता है। फिर y की क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है, फिर x में वैल्यूज निकाल लेनी होती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होना है। ठीक है। इसमें 1 3 5 और 3 दिया हुआ है। आपको पता है कि आपके पास 5 और 1 का बनेगा और 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो आपको ये देखते पता चल जाएगा कि आपके पास कैसे सॉल्व होना है। सिर्फ आगे बाकी सोल्यूशन है। ये मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बुक में कहाँ से उठा के दे रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको कोई अनसीन क्वेश्चन भी आए तो आप उसको सॉल्व कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज पे वापस चलते हैं। हमने किए कहाँ तक है। ठीक है। आपने 7 कर लिया, 8 9 10 आपके पास। अब हम 10 वाले पे आए हुए हैं। ठीक है। 10 वाला है, 10 वाला आपने अभी सॉल्व कर लिया है। ठीक है। फिर 11 वाला, 12 वाला और 13 वाला जो मैंने कहा था हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। वही किसका कैसे पता चलता है। ठीक है। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखना है पहले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले आपके पास x+1 2x+3 2x+5 और x+3 आपने अब वही जोड़े 4 हैं। इसका हिंट तो यही है, इक्वल टू के आता है। अब आपने बस ये नहीं देखना कि ये 2x आ गया तो ये क्या है, नहीं घबराना नहीं है। ठीक है। 1 और 5 का बन जाएगा, 3 और 3 का बन जाएगा, उसी तरह सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। आपने बस करना ये है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपके पास 1 होना चाहिए था, इसलिए आपने पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेना था और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेना। ठीक है। 2 कॉमन लेगा, x+3/2 आ जाएगा और x+5/2 आ जाएगा। अब ये आपकी फॉर्म बन गई है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। 4 है, उधर जाके 4 पे आपने क्या कर देना है, यानी कि 4 स्टार्ट में रख लें, चाहे उधर जाके डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है। 4 पे बेशक उधर डिवाइड कर दें, साइन 45 पे जाके डिवाइड कर दें, कॉन्स्टेंट एक साइड करनी है। ठीक है। तो इसमें होगा वही आपके पास अब दोबारा कि x² + 4x, ये सेम टर्म आ गई दोनों की। आपने जोड़े बनाए, जोड़े उसी तरह बनाए जैसे मैंने बताया, 3 और 3 का, 5 और 1 का, उनको इकट्ठा रख लिया आपने। ठीक है। तो यानी कि जो जोड़े पहले बन रहे थे ना, वही बाद में बने।